जय राधा माधवा कुंज बिहारी
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। भक्ति कृष्ण कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथा अध्याय 2 श्लोक संख्या नंबर 3। निकल गया। क्लैब्यम्मा समागमा ब्रह्मा समागमा क्लैब्यम्मा समागमा ब्रह्मा समागमा क्लैब्यम्मा समागमा ब्रह्मा समागमा आत्मना एतत् त्वयि उपपद्यते प्रार्थना एतत्त्वयि उपपद्यते आत्मना एतत् त्वयि उपपद्यते प्रार्थनात्वयि उपपद्यते आत्मना एतत् त्वयि उपपद्यते प्रार्थना एतत्त्वयि उपपद्यते शूद्रं हृदय दुर्बल्यं शूद्रं हृदय दुर्बलं शूद्रं हृदय दुर्बल्यं शूद्रं हृदय दुर्बल्यं शूद्रं हृदय दुर्बल्यं शूद्रं हृदय दुर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तपा त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तपा त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तपा। शब्दार्थ वो आपने याद कराया था कल्याण मासम गमा पाठ ना है ततयु पढ़ते थे ऐसे में ऐसे गया था ना कि हम पाठ इधर आ जाता है कल्याण मासम गमा पाठ फिर ना है हरे कृष्ण। क्लैब्यम नपुंसकता माँ समा मत गमा प्राप्त हो पार हे पृथा पुत्र न कभी नहीं एतत् ये है त्वयि तुमको उपपद्यते शोभा देता है शूद्रम तुच्छ हृदय हृदय की दौर्बल्यम दुर्बलता त्यक्त्वा त्याग कर उत्तिष्ठा खड़ा हो परंतपा हे शत्रु का दमन करने वाले। हरे कृष्णा। इसका हिंदी अनुवाद हे पृथा पुत्र इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो ये तुम्हें शोभा नहीं दे। हे शत्रुओं के दमन करता हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हे पृथा पुत्र इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तात्पर्य इस ज्वाइन के जगत श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से पढ़िएगा सुनिएगा। अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी।
अतः भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त का संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन ये तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु भगवान श्री कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। हरे कृष्णा ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदम्बं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतकमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं सागरजातं श्रीरघुनाथं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यं श्री राधा कृष्ण पादान् श्रीविशाखान्वितान्। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आचार्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्ते। प्राप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत भगवद गीता की जगत गुरु श्री भगवान की जय। क्लैब्यम समागमा पार्थ न एतत्वै उपपद्यते शूद्रम हृदय दुर्बल्यम त्यक्त्वा भगवान श्री कृष्ण ये श्लोक अर्जुन को बोलते हैं। क्लैब्यम का मतलब यहाँ पापा जी बता रहे हैं कि न पूछ सकता। अर्जुन ने इतनी दलीलें दिया, युद्ध नहीं करना चाहता और भगवान को फिर एक हार्ड सख्त लैंग्वेज यूज करनी पड़ी। हमारे हम सोचते ना गाली किसी को देने हिजड़ा बोल देते थे तो हिजड़ा है बोल सका। अरे हम भगवान गाली दे क्या कलैब्य न पूछ सकता। मां समागमा मत प्राप्त हो, हिजड़ा मत बन, हिंसक मत बन। गाली दे दिया भगवान ने थोड़ा सख्त भाषा में। पहले भगवान उसे प्यार से सुन रहे उसकी सारी भाषा, पहले सिर्फ सुना उन्होंने और अब वो इस लेवल पे आ गया कि भाई छोड़ के बैठ गया अपने सारा कुछ। अब भगवान उसे इस भाषा का इस्तेमाल कर पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते, तुम्हारे अंदर ये नपुंसकता का आना ठीक नहीं। क्यों नहीं ठीक है?
यहाँ पर पार्थ शब्द का प्रभात जी ने यहाँ पर पहले 3-4 लाइनें पार्थ शब्द के ऊपर बोल दी, क्योंकि पृथा का पुत्र है, कुंती का एक नाम पृथा है और वासुदेव की बहन है और भाई है उसका अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण। और भाई को गाली देके बोला जा रहा है क्या? ये एक हमने पढ़ा है कि ये पृथा जो पार्थ शब्द है श्रीमद् भगवद गीता में करीब 36 बार यूज किया है भगवान श्री कृष्ण। पृथा पृथा सॉरी पार्थ पार्थ 36 बार शब्द का यूज किया, सबसे अधिक। जिससे अपनापन होता है जिस शब्द से, जिस नाम से, उस नाम का इस्तेमाल भगवान यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। हे पार्थ, नपुंसकता को प्राप्त करना क्या? अब भगवान अर्जुन को कुछ विशेष बोलना चाहते हैं। उन्होंने इतना लंबा चौड़ा पहला अध्याय बोल दिया अर्जुन ने, सारी दलीलें थी आपने। आज पर भगवान उसको कुछ ढंग से समझाने का प्रयास करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सीधा क्लेबियम शब्द का इस्तेमाल किया। और एक इसमें जो विशेष बात है, एक भागवत है, इसमें वर्णन आता है कि जब युद्ध फाइनल हो गया था तो उस समय कुंती महारानी जो थी वो धृतराष्ट्र के पास रहती थी, उसके महल में। कुरुवंशी है वो, महल में बैठी है वो। तो जब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण अपना शांति प्रस्ताव उनका असफल हो गया, युद्ध तय हो गया कि होगा, तो उस समय कुंती महारानी को युधिष्ठिर महाराज ने एक संदेश भेजा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। एक श्लोक आता है महाभारत में, एक तो धनंजयो वाच्यो नित्य युक्तो वृक्षोदरा यद अर्थम क्षत्रिय सुते तस्य कालो हमें आगता। अर्थात तुम अर्जुन से तथा युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले भीम से कह देना, माता कुंती ने जो संदेश कह देना कि जिस कार्य के लिए क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती है, अब उस समय आ गया। ये संदेश उस समय भेजा था युधिष्ठिर को, अर्जुन को, भीम को, माता कुंती ने, अब उस समय आ गया। परमिटेड, युद्ध के लिए परमिशन करो। तो जब माता कुंती ने ये संदेश भेजा अर्जुन के लिए, और आज अर्जुन शोक समीकन मानसा बैठ गया रथ पे, नहीं मैं नहीं कुछ, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अब वहां बात, हरे कृष्ण, वहां बात ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पृथा पुत्र कह के अब संबोधित करते हैं, उसे याद दिलाना चाहते हैं कि तेरी माता ने संदेश भेजा था, क्या वो समय आ गया युद्ध करने का। क्षत्रिय माता जिस दिन के लिए पुत्र को उत्पन्न करती है, वो समय आ गया अब तेरे जीवन में। अर्जुन को ये संदेश भेजा और अर्जुन यहां पर बैठ गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये विशेष संदेश को रिमाइंड कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण उसको साथ जब शब्द जो इस्तेमाल करते, पृथा, हे पृथा पुत्र नपुंसक मत बन, अब ये समय आ गया तुम्हारा युद्ध का, और तुम ये कहते कि हाथ में छोड़ के बैठ जाओ, ये नहीं होने। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर एक हार्ड वर्ड नपुंसक उसे कह के बुलाते हैं अर्जुन को, और साथ ही
क्या बोला गया कि भगवान श्री कृष्ण उसको एकदम अब तैयार करना चाहते हैं युद्ध के लिए। अंदर उसके वीरता का भाव जागृत करने के लिए। आप किसी को नपुंसक कह के बुलाओ, एकदम वो गुस्से में आ जाता है। अब उसके गुस्से को जागृत करना चाहते हो, उसे नपुंसक कह के बोलता क्लैब्यम मां समागम, इसे छोड़ इस नपुंसक। उसके अंदर वो वीरता का भाव पैदा करने के लिए थोड़ा सा उत्तेजित हो जाएगा जब मैं इसको गाली देके बुलाऊंगा। उसके उस भाव को जागृत करने के लिए जहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्लैब्यम शब्द कह के संबोधित करते हैं। अपने में कायरता लाकर तुम माता के उस दिए गए संदेश का अपमान मत कर। जो माता ने तेरे को संदेश भेजा था कि युद्ध के लिए जिस दिन तेरी क्षत्रानी एक पुत्र पैदा करती है वो दिन आ गया। अपनी इसी कायरता को लेकर, इसी अपनी इस कायरता को लेकर युद्ध करने में अधर्म और धर्म, युद्ध करने में अधर्म मानते हैं और युद्ध ना करने में धर्म मानते हैं। युद्ध ना करने में धर्म मान रहा है वो, मेरे को युद्ध नहीं करना, मेरा धर्म ये है, धर्म ये कहता है। बोला ना उन्होंने, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल वंश का नाश हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। तो कुल धर्म, ये युद्ध ना करने को धर्म मान रहा है और युद्ध करने को अधर्म मान रहा है। उस ये जो नपुंसकता है, ये हिजड़ापन है जो तेरे अंदर आ गया है, इस नपुंसकता को तत्काल त्याग कर। आगे क्या बोला, न एतत् त्वयि उपपद्यते, ये नपुंसकता तेरे को कम से कम शोभा नहीं देती है। क्षत्रिय है तो, क्षत्रिय अगर अपने युद्ध लड़ने के धर्म का से त्याग कर देगा तो वो क्षत्रिय पुत्र नहीं कहलाता। ब्राह्मण, क्या प्रभा जी हमें लिख रहे हैं कि ब्राह्मण अगर अब्राह्मण वाले कार्य करेगा तो ब्राह्मण पुत्र नहीं कहलाएगा। तो इसका त्याग कर, अपने अंदर जो तेरे अंदर जो भावना पैदा हो गई है, इस भावना का त्याग कर। क्योंकि तुम कुंती जैसी वीर क्षत्रानी के पुत्र हो। कौनते शब्द भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में 24 बार यूज किया, लेकिन 36 बार यूज किया पार्थ। पार्थ भुआ करती थी कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण की, वासुदेव की बहन थी। और पृथा उसका नाम था, पृथा के नाम से पार्थ कह के भगवान 36 बार इस भगवद गीता में उसे संबोधित किया। सबसे अधिक बार अर्जुन का नाम पार्थ है कि भगवान श्री कृष्ण संबोधित किया। अभी क्या कहते हैं, तुम्हारे परंतपा शब्द का इस्तेमाल किया गया, तुम स्वे परंतपा हुआ। त्यक्त्वा उत्तिष्ठा परंतपा, खड़ा हो। अर्जुन को बोलते वहां से युद्ध के लिए खड़ा हो। परंतपा का दुश्मनों को तपाने वाला, दुश्मनों का संहार करने वाला, उसे परंतपा बोला गया। और भगवान श्री कृष्ण यहां पर बोलते हैं कि युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को तू खुश करने में लगा, तू परंतपा है। इससे पहले तेरे से 2 बार मार खा चुके हैं लोग, अर्जुन से 2 बार मार खा चुके हैं। एक द्रौपदी स्वयंवर में, एक विराट के युद्ध में जब उन्होंने विराट पे आक्रमण किया था गायों के बहाने, और उस समय सभी ये योद्धा एकत्र हुए थे विराट पर युद्ध करने, तब अकेला अर्जुन ही था भृमनला के रूप में जब उसने युद्ध किया था। उसने शुद्रम हृदय दुर्बल्यम, ये हृदय की जो शुद्र दुर्बलता तेरे अंदर पैदा हो गई है, इससे त्याग कर। ये हृदय की दुर्बलता तुच्छता को प्राप्त कराने, तुच्छ
गया गुजरा जो व्यक्ति ना, वो तेरे को वो स्थिति में लाके खड़ा कर दे। एक तरफ तेरा नाम है इस पूरी संसार में अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, और आज तो युद्ध करने से मना करके अपयश को प्राप्त करें। लोग ये नहीं सोचेंगे कि ये दया करके युद्ध छोड़ रहा है, जो इतनी भारी सेना को 11 अक्षौणी सेना को देखकर ये युद्ध छोड़ रहा है, ये बात करें तुझे कायर कहेंगे। तो इस कायरता को प्राप्त खड़ा होगा। अगर तू इस तुच्छता का त्याग नहीं करेगा तो स्वयं तुच्छ हो जाएगा। इस तुच्छता का त्याग नहीं करेगा तो स्वयं तुच्छ हो जाएगा। इस बात को समझ भगवान श्री कृष्ण आप उसे समझा रहे हैं। तुम्हारे जैसे शूरवीर के लिए तुच्छ चीज का त्याग करना छोटी बात है। तुम अगर ये सोचते हो, एक बात और देखिए ध्यान में, जो भगवान श्री कृष्ण से उसे उत्तेजित कर रहे हैं, उत्तेजित समझते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जोश लेना, जोश, एक्साइटमेंट उसके अंदर पैदा कर, कि तू सोचता कि मैं धर्मात्मा हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो इसमें तेरा धर्मात्मापना नहीं है, इसमें तेरी दुर्बलता है, इसमें तेरी कायरता शो हो रही है। कि सामने जो खड़े हैं ये सारे के सारे अधर्मी खड़े हैं, और क्षत्रियों के लिए तूने युद्ध की डिमांड नहीं किया, मेरे को युद्ध चाहिए, मैं युद्ध करना चाहता हूं। तेरे को कुदरत ने, नेचर ने, प्रकृति ने तेरे को एक अवसर प्रदान किया है, और क्षत्रियों के लिए युद्ध का अवसर आना उनके लिए एक महापति की बात है। तू हाथ में आए इस अवसर को त्याग, तो ये किस लिए त्याग है? क्योंकि हृदय की दुर्बलता के कारण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। उत्तिष्ठा त्यक्त्वा उत्तिष्ठा परंतपा, इस हृदय दुर्बलता का त्याग कर उठकर खड़ा हो गया। अपने युद्ध रूपी जो कर्तव्य तेरे सामने अपने आप तेरे जीवन में आए, इस कर्तव्य का पालन कर। भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मन में अर्जुन के इस कर्तव्य को लेकर वैसे कोई संदेह नहीं था कि ये युद्ध नहीं करेगा। ये बात को और ध्यान से समझिएगा। सभी दृष्टियों में अर्जुन एक माहिर, एक वीर योद्धा था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके साथ, और वो भी योद्धा है। लेकिन अर्जुन की ये जो उन्होंने ये हल्की जो दलीलें पेश की थी अर्जुन ने युद्ध ना करने के लिए, वो सारी की सारी दलीलें जो थी वो उसके पारिवारिक मुंह को लेकर थी। मेरा परिवार है। तो अब यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने पहले श्लोक यहां पर आए, ये उसको पहले समझा रहे हैं इस भाव से, इस प्रेम से, इस हृदय की दुर्बलता को त्याग कर, और धीरे धीरे अर्जुन को उस लेवल पे आएगा कि भाई मेरी समझ में नहीं कुछ, दिमाग सुन हो गया मेरा, मैं उस स्थिति में आ गया, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो फिर आगे अर्जुन जब सरेंडर करेगा भगवान श्री कृष्ण के आगे, तब भगवत गीता का उच्चारण। अब तो भगवान पहले श्लोक में क्या बोला? युद्ध करेगा तो स्वर्ग प्राप्त करेगा, मर जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा, जीत जाएगा तो भोग करेगा। अब यहां पर भगवान श्री कृष्ण देखे कि अब ये नहीं मान रहा, ये लड़ना नहीं चाहता, ये बस चाहता कि भाई युद्ध नहीं करूं और आराम से बैठ जाऊं। अब भगवान को ये कड़े शब्द इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अपना ये खोलिए इसको तात्पर्य।
हरे कृष्णा। अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया। पृथा भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। अतः भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था, ब्लड रिलेशन। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता तो वह नाम का ब्राह्मण। अभी मैंने आपको बोला ये बात। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं, और तू अयोग्य नहीं है, भगवान श्री कृष्ण बताना चाहते हैं। तू वीर है, बहादुर है, और तू अपने कर्तव्य का पालन करना अच्छे से जानता भी है। अतः भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था, और भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य हो जाएगा, और भगवान नहीं चाहते कि अर्जुन ऐसा निंदनीय कार्य करे। ये आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं प्रभात जी के माध्यम कि अर्जुन कोई अज्ञानी नहीं था। भगवान श्री कृष्ण भगवान है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवत गीता का उच्चारण हम जैसे बद्ध जीवों के लिए करने के लिए तत्पर हुआ। अर्जुन को निमित्त बनाया गया इस महाभारत के युद्ध में, किस लिए कि ये भगवत गीता का भगवान श्री कृष्ण कुछ निकालना चाहते थे, कुछ देना चाहते थे। अर्जुन के अंदर मंथन चल रहा है, ये ठीक है या गलत है। ये हमारे सभी जो हम सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, सभी के जीवन में ऐसी स्थिति आती है। कई बार व्यक्ति सोचने लगता है ये काम करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, ठीक होगा गलत होगा, नुकसान क्या हो जाएगा, लाभ क्या होगा, ऐसा दुविधा में आ जाते हैं। क्योंकि ये संसार जो है ये द्वंद्व भाव वाला संसार है, इनमें दो भाव चलते ही चलते हैं। नहीं, सुख है, दुख है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, दिन है, रात है, संयोग है, वियोग, दो भाव रहते हैं संसार। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थिति आती रहती है कि मैं करूं कि ना करूं। तो जहां पर अर्जुन के अब उसी स्थिति में बैठा हुआ है, और अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण है, और भगवान श्री कृष्ण से आगे वर्णन आगे प्रार्थना करता है कि मेरे को निकालो, इस स्थिति से बाहर निकालो। तो एक प्रत्यक्ष संदेश है हम लोगों के लिए। जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए तो भगवान श्री कृष्ण वो आपका सहयोग करने के लिए आपके हृदय में तत्पर रहते बैठे। ईश्वर सर्वभूताना हृदय अर्जुन ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रुणानी माया। जैसे जीव इच्छा करता है वैसे वैसे उसे पालन करवाना। भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान उसे अपनी शरण में ले लेते हैं, उसको निकाल लेते इस द्वंद्व के इस संसार से, ले चलते अपने साथ वापस बैक टू गॉड। अगर नहीं भगवान की शरण लेता तो इस द्वंद्व में हर जीवात्मा अटका फंसका, हर व्यक्ति प्रतिपल प्रतिक्षण करना है नहीं करना है, देखूं करूं ना करूं, क्या लाभ होगा क्या हानि होगा क्या नुकसान होगा, ये इसी द्वंद्व में हम सब लोग फंसे हैं। और अर्जुन के स्थिति में भी हम ये पढ़ते इससे पहले अर्जुन के सामने भी एक बार पहले भी इससे स्थिति आई। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं एक तरफ मेरी सेना है, नारायणी सेना, एक तरफ मैं अकेला हूं। और मौका पहले नास्तिक को देते, दुर्योधन को दिया। क्या चाहिए, मैं निहत्था चाहिए या मेरी नारायणी सेना चाहिए, एक अक्षोणी सेना चाहिए। तो नास्तिक लोग, संसारिक लोग भगवान को नहीं चाहते, यही देते। ये हमारी सभी की ये स्थिति है। भगवान की शरण में जाते हैं कुछ मांगने के लिए, तो कुछ और चीज मांग, भगवान नहीं मांगते कि भगवान आप चाहिए मेरे, उससे वस्तुएं मांगते हैं, ये दे देना भगवान, ये इच्छा पूरी कर दे, ये इच्छा पूरी कर दे। और भगवान कहते हैं मैं चाहिए या मेरे सब डिमांड आपकी वो पूरी चाहिए।
तो हम सब लोग डिमांड ही पूरी करवाने में लगे रहते हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। लेकिन जिसने भगवान को मांग लिया वो निकल जाता है। तो अर्जुन ने पहले आप चाहिए, मैं नियत्ता हूं, कोई दिक्कत नहीं, नियत्ता ही चाहिए, आप चाहिए भगवान। तो जिधर भगवान होंगे उधर किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। 18 अक्षौणी सेना में से 11 अक्षौणी सेना दुर्योधन की तरफ थी। और वे ऐसे ऐसे योद्धा थे जिनको मार के युद्ध जीता जा सकता था। युद्ध कभी भी प्यार से नहीं जीता जाएगा, तो सामने सेना खड़ी से मारना पड़ेगा तो आप युद्ध जीतेंगे। तो भीष्म पितामह को मारना, द्रोणाचार्य को मारना, कृपाचार्य को मारना, अश्वत्थामा को मारना, अर्जुन के बुद्धि की बात नहीं थी। लेकिन चूंकि भगवान आप उनकी तरफ आगे थे तो फिर सब कुछ आसान होता चला। अतः भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन ये तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ी, लेकिन इस बात को स्वीकार कौन करेगा? भाई मेरे को तो अपने भाई बंधुओं से प्यार है इसलिए मैंने युद्ध छोड़ा। लोग कहेंगे इतनी भारी सेना देख के तूने युद्ध छोड़ा, तो योद्धा था। किंतु भगवान श्री कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं और ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन ऐसे व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। शोकाल, तथा कथित का मतलब शोकाल, ये तेरे अंदर जो दुर्बलता दिख रही है इसे पता है नहीं, तेरे अंदर दुर्बलता, तू कमजोर नहीं है, लेकिन ये दिखा रहा है जो अपनी दुर्बलता, इसका परित्याग कर, इसको छोड़। किसी को एक्साइटेड करना हो, सिंपल, क्या पागल है ऐसा बोल दीजिए, गुस्सा आ जाएगा। और यहां तो भगवान बड़ा कठिन कड़ा शब्द इस्तेमाल करते हैं, पुंसक। तो इस श्लोक के बाद अर्जुन की भाषा बदल गई है। जब भगवान ने गाली देके उसे बोला तो इस श्लोक के बाद अर्जुन की भाषा बदल गई। समझ आ गया कि भगवान इतना बड़ा शब्द मेरे लिए इस्तेमाल करें, इसका मेरे अंदर कहीं ना कहीं गलती है। दलीलें तो दे दिया भगवान को, दलीलें दे दिया, इसका अंदर कहीं ना कहीं गलत बात है मेरे अंदर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कोई कमी है और अब भगवान उसकी उस कमी को बाहर निकालेंगे, उसे दूर करेंगे और फिर अर्जुन अपना पूरे दमखम के साथ युद्ध करता है। एक बड़ा, इसमें मैं कई बार बता चुका हूं ये बात कि भगवान श्री कृष्ण के आगे जब अब अर्जुन को जब महसूस होगा, आगे कल कथा नहीं होगी, सॉरी हम मंडे को, तो अर्जुन को महसूस हुआ कि मैं कहीं गलत हूं भगवान श्री कृष्ण के इस तरह बोलने से। तो सरेंडर किया कि मैं भटक गया, मेरे को रास्ता बता। तो सरेंडर किया भगवान श्री कृष्ण के आगे। अर्जुन ने शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम, आपके हाथ में भगवद गीता है, 7वां श्लोक है भगवद गीता का, इसी अध्याय का 8वां 9वां
10वां श्लोक देखिए। सातवें में सरेंडर किया। 8वां श्लोक, मुझे ऐसा कोई पहले सरेंडर करने के बाद बोलता आप जाते, पहले बोले सरेंडर कर दे मैंने आपको, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। ये बात होता है। और फिर आगे बोलता है, संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। पहले 7वें श्लोक में बोला मैं सरेंडर कर दिया, मेरा मार्गदर्शन करो, और 2 श्लोक बाद बोलता मैं युद्ध नहीं करूंगा। सरेंडर क्या किया तुमने? तो फिर अपनी चलाने पे आ गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और भगवान कह रहे उत्तिष्ठा परंतप, खड़ा हो युद्ध कर। तो ये हमारी सभी की स्थिति है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कोई आपको बोलता है, ध्यान से समझिए इस बात, भाई अब तो भगवान का ही साथ है, तो फिर भगवान का दरवाजा खटखटाते हैं, जाते हैं भगवान की घंटी मारते हैं, आ गया, आपकी शरण में आ गए हैं, रक्षा करो। लेकिन ऐसा कहते समय, भगवान से प्रार्थना करते समय, जब सारे रास्ते बंद हो गए, फिर प्रार्थना करते भगवान से, ऐसी प्रार्थना करते समय अंदर मन में ये भाव फिर भी उत्पन्न नहीं होता कि भगवान रक्षा करेंगे मेरी। लोगों के कहने पे गए थे, भाई सारे रास्ते बंद तो इंतजार। किसी कोने में ये भाव फिर विद्यमान रहता है, यार आ तो गया हूं, तो नहीं सुनेंगे किसी, इसीलिए वो नहीं सुनता। जिस दिन पूरी तरह से उसके आगे सरेंडर करेंगे, कोई नहीं, बस तू ही है, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो, फिर वो तुम्हारी रक्षा करे। उसके आगे पूरी तरह से सरेंडर करने के लिए हम में से कोई तैयार नहीं होता। जिस दिन पूरी तरह से सरेंडर करेंगे, तो गुरु की जरूरत क्या होती है? आवश्यकता, गुरु के माध्यम में भगवान उसको सरेंडर करना सिखाते हैं। गुरु के आगे सरेंडर कर। अगर तू एक व्यक्ति के आगे सरेंडर नहीं कर पा रहा, तो तू मेरे आगे क्या खाक सरेंडर करेगा? अगर गुरु के आगे सरेंडर नहीं कर पा रहा, तो मेरे आगे, तो मेरे को कल को आगे दिखाएगा। और इसी में हम अभी उसने बोलना शुरू कर दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। पहले बोलता मैं सरेंडर कर रहा हूं, है ना? शिष्य अस्ति हम शादी माम तो हम परपन्नम, क्लियर कट बोला, मैं आपका शिष्य हो गया, मेरे को, मैं आपका गुरु, आपको मान लिया मैंने। शादी माम, मेरा मार्गदर्शन करो, जैसा आप कहोगे मार्गदर्शन, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूं। अहम तमाम परपन्नम, मैं अब आपकी शरण में आ गया हूं। लेकिन शरण में गया नहीं, शरण में गया नहीं, वो कह दिया उसने। ये हमारी स्थिति, अर्जुन हमारे को रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हमारी भी यही स्थिति होती है। वो अरे भगवान ही करने वाले, हम तो कुछ नहीं। लेकिन अंदर से पूरा भाव पे मैंने ही किया। जैसे अच्छा काम, सही काम हो गया तो अपने को क्रेडिट देना, और नहीं हुआ भगवान की मर्जी। अच्छा हो गया तो मैंने बड़ी मेहनत की, दिन रात एक कर दिया, फिर क्रेडिट खुद लेते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील भगवान की। कोई डिस्कशन?
Akshoni means कैलकुलेशन है ये, Akshoni. अक्षोणी कैलकुलेशन। एक अक्षोणी में कितनी सेना, ये जहाँ महाभारत में इसका बताया गया वर्णन श्री प्रभात, ये कैलकुलेशन है। 18 अक्षोणी सेना, एक अक्षोणी में कितनी सेना होती है मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, सही तो भी बताऊँ तो बताइए, इससे भक्ति नहीं बढ़ेगी आप। Calculation ही होती है। मुझे एक प्रश्न था कि जैसे हरे कृष्ण, हाँ जी, आप हो गए? वो भी जैसे कि भगवान का थोड़ा सा टॉपिक से अलग हटके है गीता से कि कर्मण्यवाधिकार से महाक्लेशु पदार्थ, तो भगवान से हम एक्सपेक्ट भगवान की भक्ति करते हैं, हमें मतलब कि इच्छा नहीं करनी चाहिए फल की, लेकिन हम उनसे ये तो इच्छा कर सकते हैं कि हमें आंतरिक बल दे स्थितियों से लड़ने की, मांग सकते हैं। हम कहते हैं भगवान से मांगना नहीं चाहिए, हमें आंतरिक बल तो भगवान ही देंगे ना। कई बार हम हमारा करेक्टर या हमारा डीएनए वो उस लेवल का नहीं होता। अर्जुन क्या मांग रहा है? अर्जुन क्या मांग रहा है? शिष्य अस्ते हम शादी मांग, मेरा मार्गदर्शन करो। भगवान ही उसे देंगे ना रास्ते, हाँ जी, भगवान ही बल प्रदान करेंगे। वो तो मांग सकते हैं, तो उसमें मांगने को दिक्कत नहीं। आप सिर्फ उसका भजन करो, मांगने की आवश्यकता आपकी कोई नहीं रहेगी। वो आपके हृदय में बैठा है, आपकी जरूरत का उसे पता है, उसे आपकी जरूरत का पता है। ये इंग्लिश में मैं एक छोटी सी बात